हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। यानी कि एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन क्या है। देखिए, आप जानते हैं कि जो शरीर है वो जीवों की शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर एक या फिर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। देखिए, जो सेल है उस सेल्स के अंदर बहुत सारे रासायनिक क्रियाएँ चलती हैं। उस रासायनिक क्रियाओं को हम लोग उपापचयी क्रियाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? उपापचयी क्रियाएँ। जो भी उपापचयी क्रियाएँ सेल्स के अंदर चलती हैं, उन उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बहुत सारे वेस्ट मटेरियल सेल्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं बाहर की तरफ। ध्यान देना कि जो हमारी सेल्स होती हैं उस सेल्स के द्वारा जो उपापचयी क्रियाएं की जाती हैं, जिसमें आपने देखा था एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक जो रिएक्शंस थी, उनमें आपके वेस्ट मटेरियल सेल्स के बाहर रिमूव किए जाते हैं। जैसे श्वसन क्रिया में आपके कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकाली जा रही है। इसके अलावा जो आपके जो प्रोटीन होते हैं उस प्रोटीन के डीएमिनेशन से आपके जो NH3 यानी कि अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। किसका? अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। उस अमोनिया को भी सेल से बाहर की तरफ रिमूव की जाती है। तो ये क्या है? अपशिष्ट चीज़ें हैं। जो अपशिष्ट चीज़ें निकलती हैं सेल से बाहर, इसको शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, यानी कि एक्सक्रीशन कहलाता है। ध्यान देना कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी की हमारी जो सेल्स हैं, ये सेल्स मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के फलस्वरूप वेस्ट मटेरियल्स यानी कि बेकार या फिर अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण करती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोजनीय वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। इस नाइट्रोजनस वेस्ट जो निकलती है सेल्स के द्वारा, इसको शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। देखिए, जो मेन वेस्ट मटेरियल्स हम लोगों के पास है वो NH3 है, यानी कि अमोनिया होती है। क्योंकि हम लोग जो एक्सक्रीशन पढ़ने वाले हैं वो मानव का पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए मानव के संदर्भ में ही हम लोग एक्सक्रीशन को रीड करने वाले हैं। देखिए, हमारी जो सेल्स होती हैं, ठीक है ना, जो सेल्स होती हैं ये सेल्स क्या करती हैं? मेटाबॉलिज्म करती हैं, मेटाबॉलिज्म करती हैं, उपापचय करती हैं। और उस उपापचय क्रिया के फलस्वरूप वेस्ट मटेरियल्स, जो वेस्ट मटेरियल्स है यानी कि NH3 है, इस NH3 को रिलीज करती है, ठीक है ना, अमोनिया को रिलीज करती है। सभी जीवों में ये चीजें होती हैं। इसके अलावा हम लोगों की जो लीवर सेल्स है, उस लीवर सेल्स के द्वारा ज्यादा आपके एमिनो जो एसिड्स होते हैं उसके डीएमिनेशन से आपकी NH3 बनाई जाती है, और भी सेल्स में हमारी बनाई जाती है। तो इसको बाहर निकालना है। इसको क्या करना है? बाहर निकालना। ये जो NH3 होती है यानी कि जो अमोनिया होती है, क्या जो अमोनिया होती है ये एक टॉक्सिक मटेरियल है, यानी कि विषैली पदार्थ। अमोनिया क्या है? एक विषैली पदार्थ है। इसको जरूरी है सेल से बाहर निकालना, वरना शरीर विषाक्त हो जाएगी, खून जो है वो विषाक्त हो जाएगी। तो जो सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म क्रिया के फलस्वरूप NH3 बनती है और सेल्स अपने बाहर की तरफ ऊतक द्रव में इसको रिलीज कर देती हैं। और ऊतक द्रव से जो NH3 होता है, जो कुछ और आयन्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ये सब क्या होते हैं? खून में आ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो श्वसन जो आपने ब्रीदिंग पढ़ा था वो आपके लंग्स में चले जाएंगे, गैसीय बीम में होगा, और लंग्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। बट NH3 जो है वो क्या होगा कि ब्लड के अंदर आ जाएगा। ब्लड जो होती है यानी कि जो खून होती है उसके अंदर ये आ जाएगा अमोनिया। क्या? अमोनिया। अमोनिया एक हाई टॉक्सिक मटेरियल्स है, यानी कि काफी विषैली पदार्थ होती है जिसका शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो भी NH3 बॉडी में प्रोड्यूस होती है, बनती है, इस NH3 को ऐसे स्थान पे पहुंचाना है जो रुधिर से NH3 को यानी कि अमोनिया को निकाल सके और रुधिर को साफ कर सके, ठीक है ना। ऐसे में NH3 सेल से रिमूव की जाती है, खून में जाती है। खून के अंदर अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो खून जो है या फिर शरीर जो है वो विषाक्त हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि जो अमोनिया होती है, NH3 होती है, इसको खून से अलग किया जाए। तो हमारे पास एक सिस्टम्स होती है, वो सिस्टम क्या करती है? NH3 को क्या करती है? अलग करती है, ठीक है। NH3 जो है वो ब्लड सर्कुलेशन द्वारा कहाँ पहुंच जाती है? कहाँ पहुंचती है? सर्कुलेशन द्वारा, यानी कि परिसंचरण द्वारा, आपके ब्लड सर्कुलेशन द्वारा ये पहुंच जाती है किसके पास? लीवर के पास। किसके पास पहुंच जाती है? लीवर के पास पहुंच जाती है। किसके पास? लीवर के पास पहुंच जाती है, यानी कि यकृत के पास। लीवर क्या करती है? जो NH3 क्या है, ये काफी विषैली होती है। लीवर क्या करती है? ये जो NH3 होती है, इस NH3 को ले लेती है। क्या करती है? NH3 को ले लेती है, और इस NH3 को लेने के बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेती है, स्वयं भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी।
NH3 का निर्माण स्वयं भी लीवर में भी होगा। ये क्या करेंगी, जो अमोनिया होती है काफी विषाक्त होती है, इन दोनों में अपक्रियाएं करेंगी। ठीक है, इन दोनों को लीवर सेल्स क्या करेंगी, एक प्रोसेस करेंगी, एक प्रक्रिया करेंगी। उस प्रक्रिया के फलस्वरूप इस अमोनिया को ये लो टॉक्सिक मटेरियल्स में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि इसे कम विषैले पदार्थों में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि इसे कन्वर्ट करेंगी यूरिया में। इसमें यूरिया में कर देंगे। ध्यान रखना कि अब हमारी जो लीवर सेल्स होती है वो लीवर सेल्स क्या करेगी, जो NH3 होती है उच्च विषैली पदार्थ होती है, उस उच्च विषैली पदार्थ को क्या करती है, कम विषैले पदार्थ यानी कि यूरिया में चेंज कर देती है। इसमें यूरिया में चेंज कर देती है। अब यूरिया जो है वो आपकी NH3 के मुकाबले जो होती है ये कम विषैली होती है और अधिकांश समय तक शरीर के अंदर खून में रह सकती है। उतना ज़्यादा इसका क्या होगा, प्रभाव नहीं होगा यूरिया का अपेक्षाकृत NH3 से। समझ में आया सभी को? हमारी प्रत्येक सेल्स के द्वारा आपकी NH3 बनाई जाती है और NH3 जो होती है वो हाई टॉक्सिक मटेरियल्स होती है, एक उच्च विषैली पदार्थ होती है जिसका शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये NH3 जो है वो सर्कुलेशन द्वारा लीवर के पास पहुंचती है। लीवर जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से NH3 को कन्वर्ट कर देती है, बदल देती है किसमें, यूरिया में। और यूरिया जो है इसके मुकाबले कम विषैली होती है और कुछ समय तक ये शरीर के अंदर रह सकती है, उतना ज़्यादा प्रभाव ये नहीं करती है। अब जानिए आगे क्या होगा कि यूरिया बनने के बाद जब यूरिया फॉर्म हो जाएगी, ये रिएक्शन कहाँ चला, आपके इन लीवर में चला। जो यूरिया बनती है ये यूरिया फिर आपके ब्लड में, जो ब्लड होती है, खून होती है, उसमें फिर से डाल दी जाती है। यूरिया खून में डाल दी जाती है। अब इसी ब्लड सर्कुलेशन यानी कि ब्लड के द्वारा ये यूरिया जो होती है, ठीक है, यूरिया भी विषैली चीज है, इसको भी रिमूव करना है शरीर से, वरना भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो यूरिया होती है ये यूरिया ब्लड सर्कुलेशन द्वारा, ब्लड द्वारा आपके पहुंच जाता है ऐसे सिस्टम के पास जो ब्लड को छान सके और इस यूरिया को क्या कर सके, शरीर खून से अलग कर सके, यानी कि पूरी तरह खून को साफ कर सके यूरिया से, है ना। तो ये जो है कहाँ पहुंचती है, हमारे पास एक विशेष उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं जो रुधिर को फिल्टर करने का काम करते हैं, यानी कि छानने का काम करते हैं। उसे हम लोग कहते हैं किडनी। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, किडनी कहते हैं, यानी कि गुर्दे कहते हैं। क्या कहते हैं, गुर्दे। ठीक, ऐसे में यूरिया ब्लड में आई, ब्लड इस यूरिया को लेकर कहाँ पहुंचेगी, किडनी के पास पहुंचती है। किडनी जो होती है ये हमारे मेन उत्सर्जी अंग होते हैं। इनका मेनली जो फंक्शन है कि ब्लड को फिल्टर करना, यानी कि रुधिर को छानना, और रुधिर में उपस्थित जो अपशिष्ट चीजें हैं, यानी कि नाइट्रोजनीय जो अपशिष्ट हैं, उन नाइट्रोजनीय अपशिष्ट को छान के खून से अलग करना, ठीक है, और यूरिन का फॉर्मेशन करना, यानी कि पेशाब का निर्माण करना, ठीक है। अब यूरिन फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि मूत्र का जब निर्माण हो जाएगा तो उसी में क्या होगी, यूरिया चली जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया है ये पूरी क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है, यानी कि उत्सर्जन कहलाती है। समझ में आया सभी को? फिर से सुनिए कि हमारी जो प्रत्येक सेल्स हैं उनमें बहुत सारी मेटाबॉलिक क्रियाएं चलती हैं, यानी कि बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं चलते हैं। उसके फलस्वरूप वेस्ट मटेरियल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, मेनली जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो NH3, ठीक, ये नाइट्रोजन युक्त क्या है, विषैले उत्सर्जी पदार्थ हैं, ठीक, और ये शरीर पर क्या है, विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं क्योंकि ये विषैली चीज है। सेल जो है वो ऊतक द्रव में इसको रिलीज कर देते हैं, ठीक। ऊतक द्रव से ये जो चीजें होती हैं सर्कुलेशन द्वारा, यानी कि खून में आ जाती हैं और खून के द्वारा ये सीधे पहुंच जाती हैं कहाँ, लीवर में। इसलिए लीवर में ये पहुंचाई जा रही हैं जिससे कि ये उच्च विषैली चीज जो है वो कम विषैली चीज में बदल सके। लीवर सेल्स जो होती हैं वो लीवर सेल्स आपके NH3 and CO2 यानी कि NH3 को ले लेती हैं, स्वयं ये NH3 बनाती हैं प्रोटीन के डीएमिनेशन से। प्रोटीन को तोड़कर ये क्या करती हैं, स्वयं भी अपना क्या करती हैं, NH3 बनाती हैं। इस NH3 and CO2 के सहयोग से ये NH3 को कम विषैले में कन्वर्ट करती हैं यूरिया में। अब यूरिया भी विषाक्त है, बट इसके अपेक्षा जो है ये कम विषाक्त होती है। यूरिया फिर से खून में डाल दी जाती है, किसमें, खून में डाल दी जाती है। अब खून के साथ ये जो यूरिया होती है वो मेन फिल्टर ऑर्गन में जाती है जहां पर खून को पूरी तरह साफ किया जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लड आ जाती है कहां पर, आपके किडनी में, किसमें, किडनी में आ जाती है, यानी कि गुर्दे में आ जाती है। और किडनी के अंदर ऐसी सिस्टम लगी होती है जो ये खून को फिल्टर करती है, यानी कि छानती है और खून से यूरिया को
और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उस वेस्ट मटेरियल को वो खून से पृथक कर लेती है और यूरिन का फॉर्मेशन करती है, यानी कि मूत्र अर्थात पेशाब का फॉर्मेशन करती है। उस पेशाब के साथ में आपके बहुत सारे उत्सर्जित पदार्थ भी शरीर से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है ये क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है, यानी कि उत्सर्जन कहलाती है। ओके, समझ में आया सभी को, कोई कंफ्यूजन? देखिए, शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थ यानी कि नाइट्रोजनीय अपशिष्ट बनते हैं। इन नाइट्रोजनीय अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। इन नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। चलिए, जो मानव है वो आपके क्या होता है, यूरियोटेलिक होता है। देखिए, जल की उपलब्धता के आधार पर जीवों को 3 कैटेगरी में अलग किया गया है। एक जो होते हैं वो अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक एंड यूरियोटेलिक। देखिए, ऐसे जीव जो आपके अमोनिया को बाहर निकालते हैं, जलीय जो प्राणी होते हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, उनके पास वाटर प्रेजेंस होता है, इसलिए वो डायरेक्टली क्या करते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल से वो अमोनिया के रूप में ही वो शरीर से बाहर निकाल देते हैं। बहुत सारी फिशेज हो गई, मछलियाँ हो गई हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, डायरेक्टली अपना क्या करते हैं, NH3 को निकाल देते हैं शरीर से बाहर। तो ये अमीनोटेलिक हो गए, अमीनो यानी कि अमोनिया है। दूसरी जो है यूरिकोटेलिक, यानी कि जब जीव जो है, ठीक है, उत्सर्जित पदार्थ जो है उनका क्या हो, यूरिक एसिड हो, यूरिक एसिड के रूप में वो उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालते हैं, तो उन्हें हम लोग यूरिकोटेलिक कहते हैं, ठीक है ना। यूरिक एसिड के रूप में आप जो बर्ड्स को देख लीजिए, रेप्टेलियंस को ले लीजिए, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, रेप्टेलिया एंड बर्ड्स, अबीज को पढ़ा हुआ है। तो ये क्या है, यूरिकोटेलिक एंड यूरियोटेलिक जो होते हैं, जो यूरिया को बाहर निकालते हैं, जो यूरिया को शरीर से बाहर निकालते हैं उत्सर्जित पदार्थ के रूप में, उससे हम लोग क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक। तो हम लोग क्या हैं, यूरियोटेलिक है, ये ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं कि हमारे जो मूल यानी कि मुख्य जो उत्सर्जन अंग है वो क्या है, किडनी। क्या है, किडनी। इसके साथ साथ कुछ सहायक अंग भी हम लोगों में सहायक उत्सर्जी अंग भी पाए जाते हैं, जैसे लीवर हो गए आपके, ठीक है। तो ये स्किन हो गए, ये क्या है, आपके सहायक अंग हैं। बट हम लोगों को मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यहाँ पर पढ़ना है। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर आप में। देखिए, ये मोटी सी जो है आपकी एक पाइप है, खून की पाइप, जो शरीर के विभिन्न भागों से खून को इकट्ठा करती है और हृदय के दाएं आलिंद में लेके आती है। इस नली को हम लोग इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। क्या कहते हैं, इंफीरियर। तो ये क्या है, इंफीरियर वेना केवा। क्या है, इंफीरियर वेना केवा, ठीक। ये देखिए, एक और मोटी सी नली होती है, यानी कि हृदय की जो नीले होती है, बाएं की जो नीले होती है, उससे क्या है, शुद्ध खून शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। तो एक पाइप में खून पंप किया जाता है, उस पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, एओर्टा कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपके एओर्टा है। क्या है, एओर्टा। क्या है, एओर्टा है। इस एओर्टा द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में खून को क्या किया जा रहा है, पंप किया जा रहा है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एओर्टा हो जाएंगे, एओर्टा हो जाएंगे। ओके, देखिए अब क्या है कि ये देखिए आपके कुछ नली निकली हुई है, इन नली से आपकी इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर लगी होती है। ऐसी कुछ संरचनाएं लगी होती हैं। देखिए इस तरह, यहां से भी कुछ पाइप निकली होती है, इसमें गई होती है इस कदर, ठीक है। यहां से इस कदर ऐसी एक नदी यहाँ पर, और एक और नदी आई हुई है यहां से। अब देखिए, ये हमारे क्या है, किडनी है। क्या है, ये हमारे राइट किडनी,
और ये हमारी लेफ्ट किडनी, गुर्दे, यानी कि ये हमारे दाएं गुर्दे और ये हमारे बाएं, यही हमारे क्या होते हैं, मुख्य उत्सर्जक अंग होते हैं। ठीक, इन्हीं का मूल फंक्शन होता है ब्लड को क्या करना, फिल्टर करना, यानी कि छानना, और नाइट्रोजनियस जो वेस्ट है, नाइट्रोजनीय जो अपशिष्ट है उसको शरीर से बाहर निकालना। ठीक है ना। देखिए अब हम लोग जानते हैं कि ये जो किडनी होती है, यानी कि हम लोगों में किडनी जो होती है एक पेयर पाई जाती है। ठीक, एक जोड़े में आपकी किडनी पाई जाती है, यानी कि 2 संख्या में किडनी पाई जाती है। जो हमारे उदर भाग होते हैं, उस उदर भाग में आपके उदर भाग के पश्च भाग में ये पाई जाती है। हमारी जो लीवर होती है, डायाफ्राम है, उसके नीचे आपके क्या पाई जाती है, लीवर पाई जाती है। लीवर के पीछे की ओर आपके जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, उस रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ ये किडनी आपकी स्थित होती है। रीढ़ की हड्डी जो है, यानी कि जो वर्टिब्रेट कॉलम है, उसके दोनों तरफ, ठीक है ना, उसके दोनों तरफ लीवर के पीछे की ओर, लीवर के पीछे की ओर आपके ये जो किडनी है वो स्थित होती है। ठीक है ना। ऐसे में ये क्या है, किडनी है। हम लोग किडनी के बारे में पढ़ेंगे। तो किडनी की जो साइज होती है हम लोग देखेंगे, ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है। कितनी, 10 से 12 सेंटीमीटर ये लंबी होती है, और 2.5 सेंटीमीटर जो होती है ये क्या होती है, मोटी होती है। जबकि इसकी वजन जो होती है वो वजन आपके 125 से 170 ग्राम होती है, यानी कि आपके 125 से 170 ग्राम आपकी क्या होती है, इसकी वेट होती है। बट फीमेल में, यानी कि स्त्रियों में इसका जो वजन होगा वो कुछ कम मिलेगा। ठीक है ना। स्ट्रक्चर कैसी दिखेगी आपको, ये सेम के बीज के आकार की, आपने सेम देखा होगा, तो सेम के बीज जिस तरह होते हैं उसी तरह क्या होती है, इसकी आकार होती है, यानी कि बनावट होती है। ठीक है ना। कैसी बनावट, सेम के बीज के आकार की। ठीक है ना। कहाँ स्थित होते हैं, उदर भाग में, किसके नीचे, या जो लीवर होती है, किस तरफ, पीछे की ओर। ठीक है ना। जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों तरफ ये स्थित होते हैं। ऐसे में देखिए अब किडनी जो है, इस किडनी से आपके देखिए ये जो भाग है, धसा हुआ भाग, ये कहलाता है किडनी का हाइलस। क्या कहलाता है, हाइलस कहलाता है। नाभिका कहलाता है, जहां से रुधिर की नलिकाएं किडनी के अंदर प्रवेश करती हैं, वो क्या कहलाता है, हाइलस कहलाता है। ये 2 चीजें मिल रही है, एक मोटी नली है इंफीरियर वेना के बाद, जो शरीर के विभिन्न भागों से खून को इकट्ठा करके लेके जा रही है हृदय में। ठीक, ये शुद्ध खून को लेके आ रही है, कहां से, हृदय से किडनी में लेके आ रही है। तो ये जो ये इससे जो नली निकल रही है, इससे हम लोग क्या कहते हैं, रीनल आर्टरी कहते हैं, और ये हम लोग इसे क्या कहते हैं, रीनल वेन। ये क्या है, रीनल आर्टरी है। क्या, रीनल मतलब किडनी है, रीनल आर्टरी है। इस रीनल आर्टरी द्वारा इस किडनी के अंदर शुद्ध खून पहुंच रहा है। और ये क्या है, रीनल वेन है। क्या है, रीनल वेन, यानी कि अशुद्ध खून इससे निकलेगा। रीनल वेन, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून, ये क्या है, रीनल वेन होती है। समझ में आया। ठीक, अब देखिए जो ये हाइलस होता है, इस हाइलस से आपकी दो नली निकलती हैं। इस किडनी से भी एक नली, इस किडनी से भी। देखिए ये ऐसी एक नली निकलती है। ठीक है। देखिए यहां से भी एक नली निकल रही है, यहां से भी एक नली निकलती है। जो ये नली निकलती है, इस नली को हम लोग यूरेटर कहते हैं। क्या, यूरेटर, यानी कि मूत्रवाहिनी। क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी, यानी कि पेशाब की समझ लो ये नली है। कहां से निकल रही है, किडनी से। किडनी का क्या काम होता है, उत्सर्जित पदार्थों को अलग करना, और यूरिन यानी कि पेशाब का निर्माण करना। तो जो भी मूत्र का निर्माण हो रहा है इस किडनी के अंदर, वो धीरे धीरे इससे निकलता रहेगा, दोनों किडनी से, क्योंकि दोनों किडनी में आपकी यूरिन यानी कि पेशाब का निर्माण करेंगे, तो वो इससे निकलेंगे। किस नली द्वारा, एक पाइप द्वारा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं, यानी कि मूत्र वाहिनी कहते हैं, यानी कि मूत्र की नली कहते हैं। ये जो मूत्र की नली है, ये जाके आपकी एक थैली में खुलती है। किसमें खुलती है भैया, एक थैली में खुलती है। उस थैली को हम लोग मूत्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। ठीक है ना। उस थैली को हम लोग क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। ठीक है ना। देखिए एक थैली में खुलती है, जिस थैली में खुलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूत्राशय। देखिए इस कदर ये थैली में खुल रही है, यूरेटर जिस थैली में खुल रही है उस थैली को हम लोग ये एक थैली है, इस थैली को हम लोग यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं,
यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय, यानी कि जो भी यूरिन पेशाब इसमें बनेगा वो जाकर क्या करेगा, इस थैली में इकट्ठा होगा। इस थैली को हम लोग यूरिनरी ब्लैडर, और पुनः इस थैली से जब यूरिन को बाहर शरीर से निकाला जाएगा तो एक आगे की तरफ एक रास्ता होती है जिसे हम लोग यूरेथ्रा यानी कि मूत्रमार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं यानी कि मूत्रमार्ग कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह आपने देखा कि ये क्या होती है, किडनी और किडनी से जुड़े हुए कुछ ऑर्गन। इसके अलावा जो किडनी है उस किडनी के ऊपर एक आपकी टोपी जैसी, दोनों किडनी के ऊपर एक टोपी जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ऐसी जो ये संरचनाएं पाई जाती हैं इसे हम लोग सुप्रारेनल कहते हैं। क्या कहते हैं, सुप्रारेनल कहते हैं। क्या कहते हैं, सुप्रारेनल कहते हैं, क्योंकि जो किडनी है उस किडनी के ऊपर एक टोपी जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस कारण इसे हम लोग सुप्रारेनल कहते हैं। या फिर इसे हम लोग कहते हैं एड्रेनल, एड्रीनल, एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। क्या है, एड्रीनल ग्लैंड्स है, यानी कि वृक्क के ऊपर यानी कि गुर्दे के ऊपर एक छोटा सा और संरचना पाया जाता है जिसे हम लोग एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये संरचनाएं होती हैं क्या, किडनी और किडनी से जुड़े हुए कुछ जो अंग होते हैं, ओके।